डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। निम्नलिखित अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, में क्रमिक उत्पाद क्या होंगे। मतलब ये जो अभिक्रिया है तीन स्टेप में कंप्लीट हो रही है और तीनों स्टेप में थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ए उत्पाद बनता है। सेकंड जब स्टेप कंप्लीट होती है अभिक्रिया का तो बी उत्पाद बनता है। और जब लास्ट स्टेप होता है थर्ड स्टेप में अभिक्रिया से सी बनता है। तो इन ए बी सी के नाम पूछा गया है कि ये आप कौन से उत्पाद होंगे। तो अभिक्रिया C7H8 Cl2 से रिएक्शन हो रही है, प्लस गर्म कर रहे हैं और उसके बाद ए प्रोडक्ट देता है। और ए प्रोडक्ट Br2FC से, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है, Br2 कैरियर का कैरी कर रहा है, तो बी प्रोडक्ट दे रहा है। और बी प्रोडक्ट को जब Zn जिंक धातु के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो C देता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता लगाना है हमको, आपको C7H8 एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, उसके बाद ही ये रिएक्शन पूर्ण होगी, कंप्लीट होगी। तो C7 हेप्टेन अगर मानते हैं तो हेप्टेन मतलब यहाँ पे H16 होना चाहिए, ये हेप्टेन तो नहीं होगा। फिर ये एरोमेटिक हो सकता है, सॉल्यूशन एरोमेटिक में बेंजीन का सब्स्टिट्यूट C6H6, एक कार्बन इसमें अधिक है, एक कार्बन जोड़ दिए और एक कार्बन के साथ क्या डाल दिए, दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस तरह से C7H8 हो जाता है। तो इससे बनने वाला जो यौगिक होगा वो होगा, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वो आएगा किस रूप में, CH3 में। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो क्या होगा, टॉलिन होगा। इस तरह से CH3 और ये होता है टॉलून। तो इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, Cl2 से, और इसका थ्राइस Cl2 से ना, Cl2 के आधिक्य में है और यहाँ पर इसको गर्म किया जा रहा है फर्स्ट स्टेप में अभिक्रिया अभिकारकों को। तो 6 तो खाली है नहीं, 1 2 3 4 5 1। तो चूंकि Cl2 आधिक्य में है तो ये अटैक करेगा सबसे पहले यहाँ पर CH3 ग्रुप के H पर, क्योंकि बेंजीन रिंग इसके सापेक्ष ये निष्क्रिय होती है। तो CH3 पहले एक्टिंग करेगा, तो इसके साथ सबसे पहले रिएक्शन होगी Cl2 की और ये बनाएगा CCl3। तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए जाएंगे, इससे 3 Cl एटम से, और यहाँ पर बन जाएगा CCl3 एंड थ्राइस HCl, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड बन गया, ये बेंजोट्राई क्लोराइड हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, बेंजोट्राई क्लोराइड। अब ये बेंजोट्राई क्लोराइड सेकंड स्टेप में अभिकर्मक का कार्य करेगा CCl3 react with
Br2 कैरियर के रूप में काम कर रहा है। Fe ये यहाँ पर कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के रूप में ये Fe होता है, कैटेलाइज करेगा क्रिया को, या फिर ब्रोमीन का कैरियर भी बोल सकते हैं आप। चूंकि यहाँ पर CCl3 है, CCl3 बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो जो इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसको Cl उपस्थित होने के कारण ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इससे क्या होगा, बेंजीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो लूज होगी आर्थो पोजीशन पे। चूंकि CCl3 प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, CCl3 इलेक्ट्रॉन आकर्षी नहीं होगा, प्रतिकर्षी समूह है। इसलिए बेंजीन रिंग को निष्क्रिय बनाता है। इस तरह से इसका आर्थो पोजीशन निष्क्रिय हो जाता है। तो जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार होगी, मेटा पोजीशन इसकी बचती है। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये हो गया आपका CCl3, ब्रोमीन यहाँ पर आके जुड़ सकती है मेटा पोजीशन पे, और ये बन गया आपका बी प्रोडक्ट यहां बनेगा। और बी प्रोडक्ट की थर्ड स्टेप में रिएक्शन जो हो रही है वो किससे हो रही है, CCl3 Br मेटा ब्रोमो बेंज ट्राई क्लोराइड बनेगा। कौन सा, ये बी प्रोडक्ट। तो यहां से Zn की क्रिया हो रही है HCl के उपस्थिति में, तो ये रिडक्शन होगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर रिड्यूस जो होगा, तो जहां से ये ऑक्सीडाइज हुआ था वो यहीं पर पुनः पहुंच जाएगा। केवल चेंजेस क्या होगा कि मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगी, क्योंकि ये जो देता है Zn प्लस HCl की क्रिया से क्या बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन निकलती है यहाँ पर H2, ये गैस निकलती है। इसको बैलेंस करते हैं अगर तो 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो थ्राइज H2, तो थ्राइज HCl कर दिए, यहाँ थ्राइज हो गया। तो ये थ्राइज, ये जो 6 हाइड्रोजन बनता है रिएक्शन के दौरान, इसमें से 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगता है और 3 हाइड्रोजन 3Cl को करके थ्राइज Cl के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह से थ्राइज H2 लग जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये बन जाएगा मेटा, जो सी प्रोडक्ट होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कर देता हूं, सी बराबर होगा क्या, M मेटा ब्रोमो टॉल्विन।
मेटाबोलो ब्रोमो टॉलिन हो जाएगा, ये सी प्रोडक्ट के रूप में आएगा। तो इस तरह से आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट, आंसर में क्या होगा, ए इक्वल टू बेंजो ट्राई क्लोराइड और बी हो जाएगा, पी एच को हो जाएगा मेटा ब्रोमो वेंज ट्राई क्लोराइड और सी प्रोडक्ट में हो जाएगा, क्या होगा, मेटा ब्रोमो टॉलिन। इस तरह से ए बी सी होंगे। जो ए बी सी होगा वो क्या होगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड ये बनेगा, और बी में मेटा ब्रोमो बेंज बनेगा, बेंज ट्राइक्लोराइड, और सी में बनेगा मेटा ब्रोमो टालविन, ये सी प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से जो क्रमिक प्रोडक्ट ए बी सी थे वो डिसाइड हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।